इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हरियाणा विधानसभा के 5वें दिन की कार्यवाही जारी। सदन में आज भी कई मुद्दों पर हंगामे के आसार। स्वास्थ्य कार्ड को लेकर सरकार को घेर सकता है विपक्ष। कल पेंशन, बेरोजगारी और नौकरियों पर बरपा था हंगामा। सदन में विपक्ष पर सीएम नायब सैनी का बड़ा प्रहार। नौकरियों के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। कहा, इनके समय में हुई भर्तियां कोर्ट ने रद्द की। 2029 में भी ये विपक्ष में ही बैठेंगे। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में हुड्डा को क्लीन चिट। हाईकोर्ट ने आपराधिक आरोपों को रद्द कर सीबीआई से पूछे सवाल। मासूम शर्मा को लेकर जींद में आज सरपंच एसोसिएशन की महापंचायत। हैबतूर गांव में दोपहर 1 बजे होगी महापंचायत। मासूम शर्मा को लेकर होगा फैसला। कुछ दिन पहले पूर्व सरपंच के साथ हुआ था विवाद। मासूम शर्मा पर सीएम सैनी के ओएसडी गजेंद्र फोगाट का बड़ा बयान। बोले, ये अहंकार है या संस्कार पता नहीं। सरपंचों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। दुनिया मोहब्बत के बदले मोहब्बत नहीं देती। पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा विधानसभा के, जिसके 5वें दिन की कार्यवाही जारी है। सदन में खराब पानी का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने यह मुद्दा उठाया है। कैबिनेट मंत्री ने सवाल का जवाब तलब किया है और आज कई मुद्दों पर सदन में हंगामे के आसार हैं। कल पेंशन, बेरोजगारी और नौकरियों पर खूब हंगामा देखने को मिला था। सदन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नौकरियों को लेकर बातचीत की थी। विपक्ष के सवालों का जवाब भी दिया था और आज पानी का मुद्दा सदन में उठा हुआ है और इसी पर हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं। पानी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने सवाल पूछा है। चाहिए और विजिलेंस की रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? कह दिया वो रिपोर्ट आती रहेगी विजिलेंस की, काम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट में आप 2 की बात आपने इसमें नहीं की है, 2 की बात और कही है करा देंगे, उसे भी करा देंगे। थैंक यू। श्री बलराम दंगी सर, क्वेश्चन नंबर 72। जी मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने ये चिंता पहले भी जाहिर करी थी और ये पर्सनली भी मुझसे मिले थे इस बारे में। जो इन्होंने गांवों की बात करी है, उन गांवों को दोबारा री एग्जामिन करा लिया गया है। मुख्यमंत्री जी के सामने रिपोर्ट रखनी है और जल्दी उस पर सिंपैथेटिकली निर्णय होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही वो है कि अगर किसी गांव में किसी चीज में इंक्वायरी करने में, देखरेख करने में नाजायज बात हुई है तो उसको दुरुस्त करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा वो करेंगे और जल्दी जो नई रिपोर्ट के अनुसार उन गांवों को जो है मुआवजा और देने का काम करेंगे। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, मेरे हल्के के लगभग 30 गांव के लगभग 9000 किसानों ने फसल खराबे के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया। प्रशासन द्वारा पटवारियों द्वारा सभी गिरदावरी करवाई गई, जिसमें 95% किसानों की फसल को 100% खराब दर्जा दिया गया, फोटो सहित। लेकिन जो वो फोटो अब 5 किलोमीटर तक लगातार 500 एकड़ में पानी खड़ा है, तो वो एक ही फोटो खींच के जाएगा, लेकिन पटवारियों ने सारा उसका वो करके दे रखा है। लेकिन चंडीगढ़ से मेरे को सूचना मिली है, चंडीगढ़ से उनको रिजेक्ट किया गया है, तो वो गलत है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ और सिर्फ अब तक 1732 किसानों को मुआवजा दिया गया है सर। और इसका एक और सबसे बढ़िया तरीका ये है सर, सरकार के पास सारा सबका पता है कि कहाँ जीटी पंप लगे, कहाँ डीजल पंप लगे, हर एक जगह, और 3-3, 4-4 महीने तक वहाँ पर पंप लग के पानी निकासी हुई है सर। और उसके बाद प्रश्न करूँगा। प्रश्न यही है सर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अब आप ये देखो, मेरे बहनी सुरजन गांव के 550 किसानों ने, मेरे को 1 मिनट का टाइम दे सर प्लीज, 550 किसानों ने उस पर अपना दायर किया, लेकिन 294 को मुआवजा मिला। सामान्य गांव में 881 गांव अनुसार नहीं आप मान्य
पूरा इकट्ठा बोल दो, इकट्ठा बोल दो। बलराम एक मान्य अध्यक्ष जी, इसके अंदर मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि प्राकृतिक आपदा के कारण ये पहली ऐसी बलराम जी 2 मिनट, मुख्यमंत्री जी। मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है जिसने 100% खराबे का मुआवजा किसान के खाते में पहुंचाया। एक मिनट बात सुनो, 1 मिनट जी, बात तो सुन लो जी। ये माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि कहीं अगर दिक्कत आई है, मैंने आपको कहा है, क्योंकि पटवारी कांग्रेस के शासन में एक छपाड़ में बैठ जाते, लस्सी का गिलास मंगवा देते और वहीं पर कट नहीं यही हालत थे माननीय अध्यक्ष जी। हमने कार्रवाई की है, पटवारियों पे, हमने पटवारियों पे कार्रवाई की है। और मैं आपके क्षेत्र का भी बता रहा हूं, 6.5 करोड़ रुपया, 6.5 करोड़ रुपया आपके हल्के के अंदर किसान के खराबे का भेजने का काम किया। ठीक है माननीय अध्यक्ष जी, कुंतला जी, माननीय अध्यक्ष जी, इतना सिस्टम, मुख्यमंत्री जी के बाद इतना सिस्टम, मैं कोई आपकी बुराई नहीं कर रहा, नहीं मैं बुराई नहीं कर रहा आपके समय में सिस्टम ऐसा था, मैं बुराई नहीं कर रहा, सिस्टम ऐसा था। चलिए आप उसके बाद में दूंगा समय आपको। ऐसा सिस्टम था, पटवारी गांव में जाया करा था, चपाल पर बैठ जाता, किसान ने कह देता कहा लस्सी लो, लस्सी पी का आ जाता, जौन लस्सी दे देता, कचड़ा देता, बाकी देखते रहते थे। ये इनके समय में था। परंतु आज मैं आपको बता रहा हूं, हमने कार्रवाई की है। हमने कहा है कि पटवारी की जिम्मेवारी है कि अगर किसी किसान का फसल का खराबा हुआ है तो उसका 100% लिख करके हमें देगा। हमने उसके लेयर भी बनाए हैं माननीय अध्यक्ष जी। अगर 25% है, 50% है या 75 या 100% है, अगर 25% है तो कुछ नहीं मिलता, अगर 50% है तो 20% मिलेगा, 100% है तो 100% मिलेगा, और उसका देने का काम कर रहे हैं। अभी भी हमने इसके बारे में कहा है कि अगर किसी की गलती है वो गलती को अपनी भुगतेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो किसान हमारा बचा है उस तक पहुंचाने का हम काम करेंगे अगर कोई छूटा। बलराम दान जी, बाकी बैठेंगे, बाकी सब बैठेंगे, विकास आप भी बैठेंगे। बलराम आपकी 1 मिनट, केवल बलराम दान जी एक छोटी सप्लीमेंट्री। सर बिल्कुल, और मेरे क्वेश्चन को गोलमोल कर दिया गया है। कोई बात नहीं, आप अपनी सप्लीमेंट्री पिछले सेशन में भी मैंने ये मांग की थी, हमारी गोलमोल नहीं किया गया। 23 के 23 गाँव मेरे बाद में दोबारा लास्ट सप्लीमेंट्री है, फिर आप जवाब दे दें। मंत्री जी लास्ट सप्लीमेंट्री, मंत्री जी लास्ट सप्लीमेंट्री है, फिर आपको दोबारा बोलना पड़ेगा ना सर। लास्ट सप्लीमेंट्री आपकी शॉर्ट में मैंने मांग की थी स्पेशल कि हमारे इसको जो ये प्राकृतिक आपदा घोषित की जाए, सेंटर से भी इसके लिए मांग की जाए बाढ़ के लिए, लेकिन हरियाणा सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपने यहाँ के लिख के नहीं दिया, पंजाब को और हिमाचल को इस चीज का मुआवजा मिला। चलिए आप अपने प्रश्न की सप्लीमेंट्री अगर है तो पूछो। अभी बताता हूँ सर। मेरे सर मोखरा गांव बहुत बड़ा गांव है, उसमें 747 किसानों ने सिर्फ 16 को मिला सर। खरकड़ा है 201 ने, उसमें किसी को नहीं दिया। खेड़ी में सर एक भी किसान को नहीं मिला। लाखन माजरा एक भी किसान को नहीं मिला सर। मदीना में भी एक भी किसान को। आपका कहना है कि जितनों ने भरा उसमें कम मिला। मैन शहर में सर 1040 लोगों ने। जी मंत्री दिया हुआ सारा। ठीक है बलराम जी, आपकी बात आगे इतना लंबा नहीं, आप सारे का जनरल बोल दो ना। अरे भैया जनरल बोल दो ना, एक गाँव थोड़ा बोलना। दे रखा है गाँव आगे रिकॉर्ड में, मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ 40 किसानों ने किया सर। हाँ। एक को भी नहीं मिला। जी मंत्री जी, तो इन बातों के ऊपर ध्यान करके वो किया जाए सर सारा। इन्होंने जो 23 गांवों की जो लिस्ट दी है, सभी गांवों को री एग्जामिन करा लिया गया है। उसकी रिपोर्ट री एग्जामिन करा लिया गया है। कराने नहीं जा रहे, करा लिया गया है, और जल्दी। ठीक है श्री तेजपाल तंवर, अरे उसको री एग्जामिन करा लिया गया है, जल्दी उन लोगों की जो
एग्जामिनेशन के हिसाब से आश्वासन दे रहे हैं भाई, री एग्जामिन करा लिया और इसके आगे क्या क्या जवाब चाहिए आपको? ठीक है, बैठिए आप तेजपाल तंवर। ठीक है मंत्री, आपने जवाब क्या दिया? ठीक है, आपका जवाब सेटिस्फैक्ट्री, आप बैठिए प्लीज। तेजपाल तंवर जी, मंत्री जी। मान्य तो विधानसभा के सदन के 5वें दिन की कार्यवाही जारी है, जहां किसानों के मुद्दे को लेकर ऐसा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा और कहा कि सब जानते हैं कांग्रेस ने कैसे भर्तियां करवाई, मैं बच्चा भी आ जाए तो उसकी भी बात सुनता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह सदन में कहा और कहा कि कांग्रेस को जनता 2029 में भी विपक्ष में ही बिठाएगी। आफ्ताब जी, हरियाणा के, मेरी बात तो सुनो, आप अहंकार की बात कर रहे हैं। हरियाणा के किसी भी कोने से कोई भी, चाहे बच्चा भी आ जाए, उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनता हूं, उसकी बात को ध्यानपूर्वक, बच्चा भी आ जाए। आप अहंकार की बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इनके समय की जो भर्तियां कोर्ट ने रद्द करी, मैं थोड़ा सा चानना उसके ऊपर डालना चाह रहा हूं। हाँ, मैं बता रहा हूं, पहले आपका तो बताई थी, मैं आपका भी बता दूं, अपना ही बता रहा हूं। पीटीआई की जो भर्ती रद्द करी गई वो 1993 पद थे, रद्द कर दी माननीय अध्यक्ष। मैंने कहा भी आपने पूछ लिया था क्वेश्चन मेरे पास से, आर्ट एंड क्राफ्ट 816 पद, हिंदी प्राध्यापक 251 पद, क्लर्क 662 पद कोर्ट ने रद्द किया है माननीय अध्यक्ष जी। इन्होंने जो भर्ती करे थे, क्या तरीका था इनका भर्ती करने का? माननीय अध्यक्ष जी, कंप्यूटर ऑपरेटर 146, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर 102, जेई 381, सहायक लाइनमैन 1586, ऑपरेटर बिजली विभाग 188, कैनाल पटवारी 786, लोअर डिवीजन क्लर्क 437। माननीय अध्यक्ष जी, इनके समय के अंदर कोर्ट ने ये पद रद्द करे हैं गलत प्रक्रिया के कारण, इसीलिए रोना आता है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये गलती नहीं है। जब हमारे युवाओं को इस सारी प्रक्रिया का पता चलता है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी आंखों में यही आंसू आ रहे हैं। आने वाले समय में 2029 में ये यहाँ नहीं दिखाई देंगे, ये यहाँ नहीं दिखाई देंगे माननीय अध्यक्ष जी। ये पीड़ा, ये मेरे युवाओं की, डरते हैं युवा, डरते हैं, किस प्रकार से डरते हैं माननीय अध्यक्ष जी। मैं उसका थोड़ा सा एक वानगी बताना चाहता हूं, किस प्रकार से डरते हैं। कांग्रेस के हमारे साथी, दादा आपके सुनने की बात है, आप कह रहे हैं कि गलती करी है। हाँ मैं थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं। जब विधानसभा का इलेक्शन था माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के लोग चीफ इलेक्शन कमीशन पर चले गए एक बड़े दिल्ली के नेता को लेकर के, और जाकर के एक एप्लीकेशन दी कि हरियाणा सरकार बच्चों का रिजल्ट निकाल रही है, उसको रोका जाए, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। जब ये वहां गए तो उन्होंने मेरे को एक ईमेल डाली, तो मैंने कहा कि हम नहीं निकालेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, 2000 युवा मेरे पास आया, क्या आंसू थे, क्या दर्द था। 2000 युवा ये बात बोल रहा था कि मुख्यमंत्री जी, हवा चल रही है, सरकार है। तो वहीं सबके बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में भूपेंद्र हुड्डा को क्लीन चिट दिया गया। मामले में भूपेंद्र हुड्डा पर आपराधिक आरोप रद्द किए गए हैं। हाई कोर्ट ने सीबीआई के आरोपों को खारिज किया और कोर्ट ने जांच एजेंसी की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। तो बड़ी राहत देखने को मिली है। ये जो पूर्व सीएम है हरियाणा के भूपेंद्र हुड्डा, पंचकुला में प्रकाशन समूह के एसोसिएट जनरल्स लिमिटेड को प्लॉट आवंटन करने के मामले में राहत दी है हाई कोर्ट ने, और इसके साथ ही जो सीबीआई की जांच है उसको लेकर भी सवाल उठाए हैं।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़े हैं। जी उमेश, बड़ी राहत देखने को मिल रही है। पूर्व सीएम है भूपेंद्र हुड्डा और एजेएल मामले में अब उन्हें राहत दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, ये 2 दशक पुराना एजेएल प्लाट आवंटन मामला है जो काफी सुर्खियां भी इस मामले ने बटोरी थी, क्योंकि इस मामले में सीधा सीधा जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके ऊपर सीबीआई ने जो है आरोप लगाए थे और मामला ये चला था। और ये काफी अदालती कार्रवाइयां इस मामले में हुई हैं, निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक। तो अब हाई कोर्ट ने इस मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ी राहत दी है और उनके खिलाफ जो आरोप हैं उनको खारिज किया है। कोर्ट ने अपने 44 पेज के फैसले में साफ कहा कि किसी भी स्तर पर अगर कोई वैधानिक कार्रवाई होती है तो वो एजेंसी सिर्फ आकलन के आधार पर उसको दोषी नहीं मान सकती या उसके खिलाफ इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकती जब तक कोई अथॉरिटी उसको अवैध ना ठहरा दे। तो यानी कि जो भी ये प्लाट आवंटन मामला था, इस पर शुरू से किसी अथॉरिटी ने कोई सवाल नहीं उठाए, सिर्फ एक एजेंसी ने अपने आकलन के आधार पर ये आरोप लगाए थे। जी, तो इस तरह की एक बड़ी राहत उनको दी गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए उमेश। तो हाई कोर्ट ने जहां उनको राहत दी है, वहीं जांच एजेंसी की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। क्या ये पूरा मामला है, ये भी आपको बता देते हैं कि पंचकुला में पुनः प्लॉट के आवंटन से जुड़ा ये पूरा मामला है। 2005 में एजेएल को पुनः प्लॉट आवंटित किया गया था। और अब जिक्र करेंगे मासूम शर्मा का। मासूम शर्मा और पूर्व सरपंच विवाद मामले में बड़ी खबर सामने आई। आज जींद में सरपंच एसोसिएशन की महापंचायत है। जींद के हैबतपुर गांव में दोपहर 1 बजे महापंचायत है, जहां मासूम शर्मा को लेकर महापंचायत में फैसला होगा। तो आपको बता दें कि पूर्व सरपंच और जो मासूम शर्मा है उनके बीच जो ये विवाद है लगातार तूल पकड़ता नजर आया। हालांकि सबके बीच मासूम शर्मा ने अपने शब्दों को लेकर माफी भी मांगी थी और फिर भी आज महापंचायत होने वाली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विजेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। जी विजेंद्र, आज महापंचायत होने वाली है। एक तरह से मासूम शर्मा के भाई भी माफी मांग चुके हैं, मासूम शर्मा ने भी माफी मांगी है, लेकिन अपने स्टैंड पर कायम वो नजर आए थे। आज क्या फैसला हो सकता है इस पर? तो ये जो पूरा मामला है, आपको बता दें कि एक कार्यक्रम में मासूम शर्मा पहुंचे थे, जहां पूर्व सरपंच के मंच पर आने पर वो भड़कते नजर आए थे और उसी को लेकर ये विवाद पैदा हुआ। पूर्व सरपंच ने मांग की थी, माफ़ी की कि मासूम शर्मा माफ़ी मांगे और इसको लेकर जो पंचायत हैं, वो पंचायत के सरपंच हैं, वो एकजुट होते नजर आए थे। माफ़ी की मांग की गई थी। हालांकि सबके बीच मासूम शर्मा के भाई ने माफ़ी भी मांगी थी और मासूम शर्मा का भी एक वीडियो आया था जिसमें वो झुकते नजर आ रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि जो 70 सरपंचों वाली जो उन्होंने बात कही थी वो कहावत है और उनका इस तरह से कोई वो नहीं था। उन्होंने कहा कि ये सारा ईगो क्लैश था, जहां वो मंच पर पूर्व सरपंच के चढ़ने पर दोनों के अंदर ईगो क्लैश हो गया और उसी के चलते ये सारा विवाद हुआ है। और इस सब के बीच अब महापंचायत है। इस सब के बीच मासूम शर्मा को लेकर गजेंद्र फोगाट का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि जिसके जैसे संस्कार हैं वैसी बात, सरपंचों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा भी गजेंद्र ने कहा है। गजेंद्र फोगाट ने, आपको बता दें गजेंद्र फोगाट ओएसडी हैं मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी के, और उनका ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा ये अहंकार है या संस्कार ये पता नहीं। मासूम शर्मा के लगाए आरोपों पर गजेंद्र फोगाट बोले हैं और उन्होंने कहा कि दुनिया मोहब्बत के बदले मोहब्बत नहीं देती। सीएम नायब सैनी के ओएसडी है गजेंद्र फोगाट, जिनका यह बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने मासूम शर्मा और पूर्व सरपंच के बीच हुए इस विवाद को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। उनका अपना मत हो सकता है, हमारे लिए तो सारे सरपंच भगवान के बराबर हैं। गांव राम होता है, सरपंच जो है अनुमान होता है गांव का, और सरपंच जो है वो एक चेयर है, बड़ा सम्मानित व्यक्ति होता है। गांव की बात सरपंच करता है, संघर्ष करता है, गांव का विकास करता है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि अहंकार बोल रहे हैं? पता नहीं अहंकार है कि संस्कार है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले जब उनके गाने बैन हुए थे तब भी बहुत ज्यादा उन्होंने गलत शब्दावली का प्रयोग किया गया था आपके बारे में। अब एक बार फिर दोबारा कंट्रोवर्सी कई बार हो चुका है। वो एक शेर है कि दुनिया मोहब्बत के बदले मोहब्बत नहीं देती, इनाम तो दूर की चीजें कीमत नहीं देती, और देने को दे सकता हूँ मैं भी तुम्हें गाली, पर क्या करूँ मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। तो ये तो अपने संस्कारों का खेल, अपने संस्कार है सब, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा।
ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਇਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਸੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਅਮੈਂਡਡ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਈਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਸਾਈਟਸ ਓਨਰ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਆ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਓਨਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 138 CRMS ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ 25 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ LMS ਦੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 44 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 44 ਉਹ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਈਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਜੋ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ 44 ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤੇ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਲ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਓਨਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ DSR ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਨੇਚਰਲੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ